हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा आपकी पता है कि हम लोग 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। पहली मैकाले का घोषणा पत्र और दूसरा क्लास हम लोगों ने की थी वुड का घोषणा पत्र। आज मैंने आपके लिए बोला था कि हम लोग आज सुपर टेट के तीसरी क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं, CDP की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय समाज एवं नवीन प्रयास। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारतीय शिक्षा का इतिहास में जो हंटर आयोग है, लॉर्ड कर्जन है, विश्वविद्यालय आयोग है, साथ में 2 छोटे छोटे और इसी में टॉपिक होते हैं जिनके बारे में सिर्फ जानना होता है कि 1901 शिमला और 1902 का रेलवे आयोग। इनके बारे में एक 2 पॉइंट बस देखने होते हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग आज एक क्लास में निपटाने वाले हैं। कल कुछ लोगों का था कि भैया एक साथ थोड़ा ज़्यादा करवाइए, तो आज थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में भूल जाओगे, आई नो। ठीक है, जल्दी से करो। बात करते हैं पहला हंटर आयोग कब भैया आता है? 1882 से 1883। टाइम पीरियड आपको बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। अन्य नाम इसका क्या मिलता है? भारतीय शिक्षा आयोग। पूछा जाए पहला भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा था, तो आप बोलोगे हंटर आयोग को पहला भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। दूसरा कौन सा था, ये अपने मन से बताओ। तो हंटर आयोग वाली बात समझ में आ गई कि पहला भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा है? जल्दी से बताओ एक बार। तो बोलोगे भैया ये हमारा हो जाएगा कौन सा? हंटर आयोग हो जाएगा। ठीक, अब देखो पूछा क्या जाता है, पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? सर विलियम हंटर। गठन कब होता है? फरवरी 1882 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है? मार्च 1883 में। सदस्यों की संख्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टोटल 21 सदस्य होते हैं, जिसमें एक हमारा अध्यक्ष होता है और 20 हमारे सदस्य होते हैं। तो टोटल 21 सदस्य हैं, जिसमें से हमारा एक अध्यक्ष और 20 हमारे सदस्य हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। सर विलियम हंटर याद रखेंगे। फरवरी 1882 ईस्वी में मेरे भाई इसका गठन होता है। मार्च 1883 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। टोटल 21 सदस्य हैं इसमें। लॉर्ड रिपन इस समय वायसराय है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन की बात हम यहाँ पे करेंगे। गठन का इसका उद्देश्य क्या था? तो जो वुड डिस्पैच इससे पहले 1854 ईस्वी में आया था, उसकी समीक्षा करना था, उसकी कमियां दूर करना था, उसका समालोचन करना था। तो ये इसका काम था, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, आगे आ जाओ। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर आखिरी में करेंगे, देखेंगे आप कितना ध्यान से सुन रहे हो। बात करेंगे कि इस आयोग में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा तीनों स्तरों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर इसमें जो दिया गया वो प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उस पर विशेष जोर भी दिया गया। इसे भारत का पहला शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इस बात को भी हमें याद रखना है, जिसमें विस्तृत रूप से हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो याद रखेंगे कि 1899 से 1905 का टाइम पीरियड लॉर्ड कर्जन का हमारा वही होता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है, इन्हीं के समय में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं शिमला सम्मेलन। इसी को हम लोग गुप्त सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका क्या होता है? गुप्त सम्मेलन। इसी प्रकार हम बात करते हैं जब 1902 में रेलवे आयोग आता है, इसी को हम लोग भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। तो पूछा जाए बताओ भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो बोलोगे रेलवे आयोग को। पूछा जाए गुप्त सम्मेलन के नाम, एक अन्य नाम जो है वो किसका है? तो बोलोगे शिमला सम्मेलन का। कब हुआ था? 1901 में। ये कब हुआ? 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग केवल पूछा जाता है तो कब आता है? 1904 में। सारी की सारी बातें हमारे कर्जन के कार्यकाल की ही हैं, यानी कर्जन के समय ये तीनों चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कर्जन ने क्या किया था? मैकाले और वुड का समालोचन किया था। इनके जो घोषणा पत्र है उसका आलोचना की और उसके बारे में बोला गलत, ठीक है, कि इन्होंने जो भी काम किए वो सारे बेकार हैं, वही याद रखिए। ठीक है, आप आगे सुनो जरा। कर्जन के अनुसार मैकाले की नीतियां जो थी वो देसी भाषाओं के खिलाफ थी। वो उनके हिसाब से ये लग रहा था कि सबके ऊपर अंग्रेजी जो है वो थोप रहा है। अंग्रेजी क्या कर रहा है? सबके ऊपर थोप रहा है, कि ज़बरदस्ती सब अंग्रेजी ढोए। क्यों ढोए भाई अंग्रेजी? कर्जन ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों प्रकार की शिक्षाओं की जांच की और समीक्षा की और उस पर क्या किया? सुधार किया। तो इन्होंने भी भैया सुधार किए, इन्होंने भी अपनी घोषणा पत्र या अपनी बातें रखी। बात करते हैं शिमला सम्मेलन 1901 में होता है। सम्मेलन का स्वरूप बात करते हैं सबसे पहले। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन द्वारा शिक्षा की समीक्षा के लिए ये आयोजित किया गया था। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि इसका अन्य नाम मिलता है गुप्त शिक्षा सम्मेलन। अच्छा, गुप्त शिक्षा सम्मेलन क्यों मिलता है? सीक्रेट क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ये इन लोगों ने, अंग्रेजों ने ही चुपचाप अपना बनाया था। गुप्त था, सीक्रेट था, ताकि भारतीयों को कुछ ना पता चले, जबकि भारतीय सब जान जाते हैं। ठीक है, अवधि आपसे पूछी जाती है कि कब तक चलता है, तो याद रखिएगा 15 दिनों तक कुल मिलाकर मेरे भाई ये सम्मेलन चलाया गया। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है इस में कितने प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं? तो 152 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।
यहीं से शिक्षा सुधार का विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई या तैयार होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ से होती है? तो शिमला सम्मेलन से ही होती है। बात करते हैं रेले आयोग की, इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछा जाए रेले आयोग को हम लोग शिक्षा के सभी स्तरों की समीक्षा हेतु गठन किया गया। इसमें भैया सर थॉमस रेले, क्या नाम मिलता है? सर थॉमस रेले ने इसका प्रारंभ किया। याद रखेंगे इसका अन्य नाम मिलता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, 1902 में स्टार्ट होता है, ठीक है। बात हम अगली करें भैया तो बताओगे कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आता है। अच्छा, क्या इस रेले आयोग में कुछ और पढ़ने लायक है? बिल्कुल भी नहीं, बस ये दो चीज़ें ही आपको समझनी है, बस ये दो चीज़ें। पहला थॉमस रेले ने किया, दूसरा इसका अन्य नाम क्या है, बस। और इसमें कुछ भी आपको ज़बरदस्ती पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विश्वविद्यालय आयोग में क्या इंपॉर्टेंट है? तो रेले आयोग की सिफारिश के आधार पर बनाया गया विश्वविद्यालय अधिनियम, जो कि 1904 में आता है। इस अधिनियम के द्वारा उन्होंने एक शिक्षा महानिदेशक का पद स्तुत किया, यानी पद को बनाया, पद स्टार्ट किया। पूछा जाएगा कि पहले शिक्षा महानिदेशक कौन थे? बोलोगे HWV ऑरेंज थे। कौन थे? HWV ऑरेंज थे। वर्तमान में कौन है? तो बोलोगे मोनिका रानी जो है वर्तमान में मेरे भाई क्या है? बोलोगे वो हमारी वर्तमान में महाशिक्षा निदेशक हैं या शिक्षा महानिदेशक हैं, ठीक है। ये बात आप एक बार करंट अफेयर से कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, करंट कर लीजिएगा अगर दिक्कत होती है तो। अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे अभ्यास पत्र की। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने हंटर के बारे में देख लिया, हम लोगों ने कर्जन के बारे में देख लिया, हम लोगों ने शिमला सम्मेलन के बारे में देख लिया, हम लोगों ने भैया रेले के बारे में देख लिया, हम लोगों ने विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में भी देख लिया। यानी हमने 1904 का काम निपटा दिया, 1902 का काम निपटा दिया, 1901 का काम निपटा दिया, 1899 से लेकर के मेरे भाई 1905 का काम निपटा दिया। तो हम लोगों ने कुल मिला के वो सारे काम निपटा दिए जो हमसे पूछे जाते हैं। 1882 1883 का काम भी निपटा दिया। चलिए प्रारंभ करते हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखते हैं कितने लोग उत्तर इसका दे पाते हैं। पहला पूछा जा रहा है कि हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? गठन पूछा गया है तो याद रखेंगे 1882 में होता है, फरवरी में। कब होता है? 1882 की फरवरी में हंटर आयोग का गठन किया गया। याद रखोगे हाँ या ना? बोलोगे हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भैया हंटर से पता चल जाएगा कि विलियम हंटर थे, ठीक है, विलियम हंटर थे। आगे आपसे पूछा जाए कि भारतीय शिक्षा आयोग किस आयोग का अन्य नाम है? किस आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है? बताओ जरा। रेले आयोग जो कि 1902 में आया था, इसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है कि नहीं जाता है? बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया जाना जाता है, इसको बोला जाता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। हंटर आयोग को जाना जाता है भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है। यही देख रहे हो, ये छोटी छोटी मैंने लगा दिया तो सब लोग कमेंट में वही चले आए थक के, ठीक है। बहुत ध्यान से याद रखो भैया, रेले आयोग कौन सा था? रेले आयोग था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ये हमारा हंटर आयोग है, कौन सा है? हंटर आयोग है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल भी गलत मत करना, बहुत ध्यान से पढ़ करके क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि हंटर आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित पूछा गया है तो 21 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 20 सदस्य थे, ठीक है। ये वाली बात भी आपको मैंने बताई। हंटर आयोग के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बोलोगे भैया लॉर्ड रिपन के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लॉर्ड रिपन इस समय वायसराय होता है। हंटर आयोग ने किस स्तर की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया और सबसे ज़्यादा प्रेशराइज किया, प्रेशर डाला? तो बोलोगे भैया इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। आगे आ जाओ, बात करते हैं लॉर्ड कर्जन का वायसराय के रूप में कार्यकाल क्या था? लॉर्ड कर्जन जो था वो वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल क्या था? बोलोगे 1899 से 1905 वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा कर्जन का समय था, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड। बात करें शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? बोलोगे 1901 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि शिमला सम्मेलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बोलोगे भैया गुप्त सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, गुप्त सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि किस सम्मेलन को गुप्त शिक्षा सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है? बोलोगे शिमला सम्मेलन कब आया भैया? 1905 में, 1901 में, सॉरी 1901 में, याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। 1902 में क्या था? रेले था, ठीक। आगे आ जाओ, 10 से 12 यानी इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 15 दिन तक चलने वाला शिमला सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? बोलोगे भैया 152 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए थे। और जरा बताओ कि 100 अनुच्छेद किस में थे? जल्दी से बताओ। 100 अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो आपने कहाँ पढ़ी है पिछली क्लास में? क्या बोर्ड में पढ़ी थी, क्या मैकाले में पढ़ी थी, या फिर क्या हम लोगों ने भी इससे ऊपर हंटर में पढ़ी? जल्दी से बता दो एक बार।
शिक्षा के सभी स्तरों की समीक्षा के हेतु रैले आयोग का गठन कब किया गया? तो 1902 में रैले आयोग का गठन हुआ, जिसको हम लोग भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपसे ये पूछा जाता है। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को ही हम किसके नाम से जानते हैं? रैले आयोग के नाम से जानते हैं। थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे, जिसका हम लोग बात करते हैं 1902 में, जिसकी बात करते हैं 1902 में। आगे बात करते हैं, लास्ट के 3 प्रश्न बचे हैं, जल्दी से निपटाएंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम हमारा 1904 में आया था। कब आया था? 1904 में आया था। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग किसको बोलते हैं? रैले आयोग को। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित होता है? 1904 में। किसकी सिफारिश से पास होता है? तो ये हमारा भैया रैले आयोग की सिफारिश से पास होता है। शिक्षा महानिदेशक का पद किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो बोलोगे भैया ये विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में, उसी के द्वारा ये बनाया गया था। पूछा गया है कि भारत के पहले शिक्षा महानिदेशक कौन थे? तो याद रखोगे कि HWV ऑरेंज। और वर्तमान में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक नाम बताया, मोनिका रानी, ये वाला नाम भी आपको याद रखना है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अगर कुछ गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इंसान हूँ, गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेस्ट कंटेंट देता हूँ। कोशिश यही करता हूँ सिर्फ उतना पढ़ाऊँ जितना आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। इसी के साथ मैं ऑल द बेस्ट। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक निपटा लिए। मैंने आपको अपना टाइम पीरियड बता दिया कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बड़ी से बड़ी क्लास में भी 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपका सबसे कम समय में सबसे बेस्ट क्वेश्चन की तैयारी करवाने वाला जो कोई चैनल है तो वो केवल और केवल आर्यरा ऑफिशियल क्लासेस है। केवल और केवल आर्यरा ऑफिशियल क्लासेस ही है। साथ ही साथ हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे तब भी हम लोग 30 से 40 या 50 क्वेश्चन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में निपटाने वाले हैं। ठीक है, स्लो करके देखो, ज़्यादा फास्ट लग रहा है स्लो करके देखो। दूसरों की क्लासेस तुम 2x में देखते हो, मेरी 1.5 में देखोगे तब भी तुम्हें और फास्ट लगेगी, तो इसको तुम्हें हो सकता है 0.75 में देखना पड़े, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा पढ़ा कराता हूँ तेज, ताकि तुम्हें खुद ही स्लो करके देखनी पड़े। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वरना दोबारा ढूंढने पे भी तुम्हें नहीं मिलूंगा। चलिए बाय बाय।